हरिओम नारायण बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आप लोगों ने कल भाग 1 देखा, आज भाग 2 में आप देखेंगे कि बापूजी ने कैसे कहा है कि बापूजी के ब्रह्मवाणियाँ जो बापूजी बोले हैं कि जो है पाप करना तो पाप होता है, पाप सहना दुगना पाप होता है। कोई आप पर अत्याचार करते जाए तो आप उसको जो है कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो आप पूज्य बापूजी की वाणी सुनिए। अच्छे लोग संगठित होकर निंदक लोगों की धज्जियां उड़ानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बापू ने तो कहा है सब में भगवान है तो कोई निंदा करे तो क्या। अरे झूठ मूठ में बहू बेटी की अथवा कोई सज्जन की या संत की है निंदा कर रहे हैं और हम चुप बैठे तो ये ऐसा थोड़े जान है। अर्जुन तो बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और चला जाऊंगा, तो श्री कृष्ण बोलते त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठति परम तप। आप किसकी संतान हो, कौन से देश के आप रईस हो। अधर्म के आगे घुटने टेक लेना अथवा अधर्म को देख के पलायन कर जाना, ये सब में भगवान की बात नहीं है। ये तो कायरता है, अपने मोह को पालना है। जुल्म करो नहीं और जुल्म सहो नहीं। कभी अपने को दीनहीन और दुर्बल अथवा दूसरे के हाथों में बेचने वाले मत बनना भारतवासी। दयालुता होनी चाहिए लेकिन कायरता नहीं। उदार होना चाहिए लेकिन मूर्खता नहीं। विवेक विरोधी उदारता नहीं। आगे इसी में आप सुनेंगे कि कृष्णा बहन जो बापूजी एकदम जो है बापूजी के लिए कैसे बताई कि षड्यंत्रकारी कौन है। इसलिए कहानी तैयार हुई। वो कहाँ से तैयार हुई समय नहीं है मेरे पास। बाकी हम ये भी जानते हैं कि कैसे खड़ी हुई, सब पता है। कल की अवतार निकाला, इसके द्वारा कल की अवतार होगा करके एक ऐसी गैंग तैयार हुई अंदर ही अंदर कि उन्होंने बापू को फंसाने का प्लान तैयार किया। है अंदर से ही हुआ निकला और बाहर से सपोर्ट था उनको, विदेशी ताकत और बाहर और भी हैं। अब एक दो हों तो कहे ना कि ये थे और ये थे। पूरी अंतरराष्ट्रीय योजना के तहत सबने बहती गंगा में हाथ धो दिया। गंगा माता याद आ गई क्योंकि गंगा मैया के तट पर बसा ये बुलंद। इन दोनों वीडियो को आप मतलब आप देखिए, इनका आकलन करिए तो बापूजी की आज्ञा यही है कि आप पाप सहो नहीं, दुष्टों के साथ छठे साठ्यम समाचरे। तो आप इन दोनों वीडियो को देखकर आप स्वयं निर्णय पर जाइए, स्वयं पाप पुण्य से पार हो जाइए। बापूजी की इसी शरीर के लिए आओ हम मिलकर संगठित होकर युद्ध करें। आप इन वीडियो से यही सीख लीजिए प्रभु, और नहीं तो फिर बापू कहे हैं कि आंखें खोलो मेरी तरफ देखो। मात्र आप बापू की तरफ हमको देखना है। सिर्फ बापू हमारे स्वस्थ कैसे हों, बापू हमारे व्यासपीठ पर कैसे आएँ, इसके लिए हमें किसी भी सीमा तक सरकार से युद्ध करना पड़े, सरकार से लीगल तरीके से आश्रम के जो मेन दिख रहे अगर वो भी इसके आड़ में आते हैं। अभी तक तो हमारे लिए उन्होंने कभी नहीं बोला। अगर वो हमारे कोई भी कार्यक्रम अगर हम करते हैं, अगर अहमदाबाद अखिल भारतीय हमारे काम में आड़ आती है तो फिर हम उनके लिए भी हम नहीं। अभी तो हमारा टारगेट सरकार है। अगर ये हमारे कार्यक्रम में या हमारे किसी दैवी कार्य में जो बापूजी की आज्ञा है, अगर ये रुकावट आते हैं तो हम सब साधक मिलकर इन सब का भी प्रतिकार करते हुए पूज्य बापूजी को, जो बापूजी कहे हैं, आंखें खोले रखिए, मेरे तरफ देखिए। मैं सभी साधक समुदाय, सभी समितियों, सभी आश्रम से हाथ जोड़कर वंदना करता हूं कि आप सब सिर्फ बापूजी की तरफ देखिए। और बापू हमारे साथ शरीर ब्रह्म हैं, उनकी शरीर के लिए उनको हम इस ब्रह्म रूपी शरीर पर जो एक कलंक लगा है, उस एक कलंक को धोकर बापूजी हमारे व्यासपीठ पर आए।